तो भाई स्वागत है आज की कहानी में। तो आज की कहानी है एक भोले भाले बंदे की। अड़ैया नाम था जिसका, जो कि अपने परिवार के अकेला रहता था। तो अड़ैया नाम उसका इस तरह पड़ा कि वो 2.5 किलो आटे की रोटी खाता था सब्जी के साथ। तभी उसको संतुष्टि मिलती थी, तभी उसका पेट भरा करता था। तो उसकी भूख को बढ़ता देख उसके घर वालों ने फैसला लिया कि इसे आश्रम में डाल दिया जाए। तो आश्रम में इसको ले गए। तो आश्रम में साधु संत तपस्या किया करते थे। तो साधु संत कहते कि चलो भाई, इसके लिए कोई इतना खास कोई काम तो है नहीं, लेकिन गौशाला की ये गैया चरा लाया करेगा दिन में। तो 2.5 किलो जो भी इसका आटा है दिन का, इसे हम दे दिया करेंगे खाने के लिए, जो साथ में ले जाए। और थोड़े आलू पूरी जो भी है, सब्जियां भी साथ में ले जाया करे और कुछ बना के खा लिया करे, और गैया भी चरा लाए सारा दिन। तो ठीक है भाई, अढ़ैया भी सहमत हुआ। उसके घर वाले भी ठीक थे, खुश थे कि ठीक है भाई, बच्चा कुछ बार सही शरण में, गुरुओं की शरण में। तो अढ़ैया सभी गैयों को लेके जाता और अपने साथ 2.5 किलो आटा ले जाता हर हर रोज। तो एक दिन उसके गुरु ने कहा कि ठाकुर जी को आज भोग लगा देना, आज थोड़ा शुभ दिन है, कि खुद खाने से पहले पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो अढ़ैया जाता है, बढ़िया से एकदम लिट्टी चोखा बनाता है अपने लिए। तो सोचता है कि भोग लगा देंगे, कितना ही ठाकुर जी खा लेंगे, खाएंगे थोड़ी ना। और उसे ये यकीन भी नहीं था कि ठाकुर जी कहीं प्रकट भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ना वो तपस्वी था, ना उसका इस तरफ तो ही ध्यान था। भोला भाला बंदा था। तो तो भाई वो सब कुछ बना बैठता है। तो खाने से पहले कहता है कि मेरे गुरु जी के ठाकुर जी प्रकट हो जाओ और वो ग्रहण करो। आंखें बंद कर लेता है। तो जैसे ही भाई आंखें खोलता है तो देखता है कि ठाकुर जी तो स्वयं प्रकट हो गए हैं वहां पे ना। तो विश्वास नहीं करता। तो फिर वो उससे मतलब ठाकुर जी विश्वास दिलवाते हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारे गुरु जी का ठाकुर। तो वो कहते हैं तो ठीक है जी, आप ही हो तो ग्रहण करो भाई, वो ग्रहण करो। तो ठाकुर जी ग्रहण करने लगते हैं तो सारा ही खा जाते हैं। उसे थोड़ा मतलब आश्चर्य भी होता है और गुस्सा भी आता है कि भाई मैं तो भूखा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब गुरु जी के ठाकुर जी थे। तो वो वापस जाता है और गुरु जी से कहता है कि आपके ठाकुर जी आए थे, वो सारा ही खा गए। तो उसे गुरु जी कहते हैं कि पगला है, ऐसे ही बोल रहा है, ज़्यादा आटा चाहिए होगा इसलिए। तो कहता है कल 5 किलो आटा देना, 2.5 किलो हम खाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर के लिए। तो अगले दिन जाता है, 5 किलो आटे का खाना बनाता है और लिट्टी चोखा सब जो भी था साथ में। तो फिर खाने से पहले कहता है कि मेरे गुरु के ठाकुर जी प्रकट हों और भोग ग्रहण करें। अच्छा, तो अब श्री अवतार रामचंद्र महाराज जी के साथ सीता मैया भी आ जाती हैं। तो पूछता है कि भाई ये कौन है। तो कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, ये भी भोग ग्रहण करेंगी। तो लो भाई, अब 5 किलो फिर से पूरा खा जाते हैं। वो फिर भूखा रह जाता है। वो फिर दौड़ा दौड़ा जाता है कि गुरु जी आपके ठाकुर जी के साथ तो ठकुराइन भी आई थी। अच्छा, तो फिर गुरु सोचता है कि पगला ये ऐसे ही बोल रहा है, इसे और चाह बढ़ गई है खाने की। तो अगले दिन 7.5 किलो आटा लेके जाता है, फिर बनाता है, बहुत मेहनत करता है। तो उस दिन कहता है भाई ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, ग्रहण करें। तो उस दिन देखता है कि एकदम बलवान रूप हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो वो देख के फिर कहता है कि ये कौन है भाई अब। तो कहते हैं ये हमारे अंगरक्षक हैं। तो कहते हैं ठीक है, ये भी ग्रहण करेंगे। कहते हैं हाँ भाई, ये भी करेंगे, अब साथ में आए तो करेंगे ही भाई। देखते हैं, देखते ही वो सब ग्रहण कर जाते हैं। तीनों ही 7.5 किलो का चट कर जाते हैं। फिर वापस जाता है, फिर कहता है गुरु जी हमें फिर आज फिर भूखा रहना पड़ा, तो कल हम 10 किलो आटा लेके जाएंगे। तो वो कल अगले दिन 10 किलो आटा लेके आता है और सुबह से शाम हो जाती है बनाते बनाते। तो शाम हो जाती है तो फिर बना के जब हटता है तो कहता है जी प्रकट हो ठाकुर जी और ग्रहण करें भोज। तो देखता है तो उनके भाई भी साथ में आ जाते हैं, भरत। तो कहते हैं भाई ये कौन है। कहते हैं ये हमारे भैया हैं। तो कहते हैं तुम अपने परिवार का, अपने संग साथियों का चिट्ठा लिख के हमें दे दीजिए, उस हिसाब से हम खाना बनाएंगे और ना हम भूखे रहेंगे ना ये। तो भगवान उन्हें चिट्ठा दे देते हैं लिख के कि इतने इतने साथी हैं। तो वो कल फिर
12.5 किलो लेके आते हैं आटा। और गुस्से में होता है वो, थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। वो कहता है कि आज सीता मैया खाना बनाएंगे और हम इतने दिन से बना रहे हैं। और तो फिर आपके जो मतलब हनुमान जी हैं, ये भी कार्य कर देंगे थोड़ा। तो ठाकुर जी बैठते हैं और बाकी सभी खाना बना रहे होते हैं, और रढ़ैया भी बैठ के देखता है। और वो मौका देखते ही अपने गुरुकुल की तरफ जाता है और अपने गुरु को बुला के लाता है कि चलिए चलिए गुरु जी, आज हम आपके ठाकुर जी को रोक लिए हैं, फंसा लिए हैं काम में, उनको काम में लगा दिए हुए हैं। तो उनका गुरु जी जाते हैं तो देखते हैं, वो एकदम सन्न रह जाते हैं कि रे भाई, ये तो सच बह रहा था। यहाँ तो सच में साक्षात ठाकुर जी पूरा परिवार काम पे लगा हुआ है ना। तो ये मतलब ना कोई बंदा तपस्या करता था, ना कुछ करता, फिर ही मतलब भोले भाले व्यवहार के कारण ही मतलब ठाकुर जी उसके उसमें हो गया ना, आवास में। तो गुरु बड़ा उससे मतलब प्रभावित होता है और मतलब श्री राम के चरण में पड़ जाते हैं। वो भी तपस्या करा रखता है, वो पहचान लेता है कि भाई ये प्रभु ही तो है। तो फिर क्या, फिर सीता मैया खाना परोसती हैं और सभी खाते हैं। वाह भाई, अधूरी सी कहानी थी आज की। दैट्स इट गाइस, फिर मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। बाय बाय।